नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उदयपुर में ये जो ब्रूटल मर्डर हुआ, यहाँ पे कन्हैया लाल नाम के एक इंडिविजुअल का 48 साल के थे, इनकी वीडियो बनाते हुए इनको मारा गया। इस पर्टिकुलर इवेंट में 32 सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सस्पेंड हो गए हैं यहाँ पे। सुप्रिंटेंडेंट ऑफ उदयपुर पुलिस यहाँ पे सस्पेंड हो गए। 32 आईपीएस ऑफिसर्स, नीचे के जो एसएचओ और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं वो तो यहाँ पे सस्पेंड हुए ही हुए हैं। अब आप सोचिए, अकाउंटेबिलिटी एज इट्स बेस्ट। मैं आपको एक एग्जाम्पल, एक प्रैक्टिकलिटी समझाता हूं इस पर्टिकुलर केस में। कन्हैया लाल के साथ जो हुआ ये बहुत गलत है। एक्सट्रीमिज्म का बिल्कुल आप कह लो एक्सट्रीम एग्जाम्पल है ये। दो रेडिकलाइज्ड यूथ ने यहां पे इनको मार दिया। अब किस हद तक इनके पाकिस्तानी कनेक्शन से, किस हद तक इनको पाकिस्तान से हैंडल किया जा रहा था, वो सब रिपोर्ट एनआईओ के थ्रू बाद में आएगी। ये केस पहुंचा था पुलिस के पास और ग्राउंड लेवल पे इस केस को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और थाना जो अध्यक्ष हैं, एसएचओ साहब हैं, वो डील कर रहे थे। अब एक बार को अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी है इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की पुलिस वालों के ऊपर, तो ग्राउंड लेवल के ऑफिसर्स के ऊपर फिक्स करनी पड़ेगी। देखिए, अकाउंटेबिलिटी हमेशा ग्राउंड लेवल के ऑफिसर्स के ऊपर होती है। जब भी आप काम करोगे ना, कल की डेट में आप यूपीएससी क्वालिफाई करते हो, आप आईएएस बनते हो, आप आईपीएस बनते हो, आप आईआरएस बनते हो, या फिर आप मान लीजिए इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जानते हो, तो वहां पे जब भी आप कोई डिसीजन लोगे ना, उसके लिए एक फाइल बनेगी। उस फाइल में जो नीचे के लेवल का ऑफिसर है वो आपको कुछ प्रपोजल्स देगा और उन प्रपोजल्स के ऊपर आप एक्शन लोगे। अगर आपको वो प्रपोजल सही लगते हैं तो आप अप्रूव करोगे, अगर आपको गलत लगते हैं तो आप रिजेक्ट करोगे। लेकिन जो पहली अकाउंटेबिलिटी आती है ना, वो फील्ड ऑफिसर के ऊपर आती है। और पुलिस में फील्ड ऑफिसर होता है थाना अध्यक्ष, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, सीनियर इंस्पेक्टर, ये फील्ड ऑफिसर्स होते हैं। तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन फील्ड ऑफिसर्स की। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो ग्राउंड लेवल पे ये फील्ड ऑफिसर ही सॉर्ट आउट करते हैं। जब कन्हैया लाल ने बोला था कि इनकी जान को खतरा है, तो इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करने की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी रही होगी फील्ड ऑफिसर्स की। अब किसको सिक्योरिटी देनी है, किसको सिक्योरिटी नहीं देनी है, ये सिर्फ फील्ड ऑफिसर डिसाइड नहीं करेगा। पुलिस फोर्सेस में मैन पावर की कमी है, ये हम सब जानते हैं। समय समय पर अलग अलग कमीशन रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पे इस बात पे बहस होती रहती है कि यार पुलिस ऑफिसर्स कम है। जितनी हमारी आबादी है उस हिसाब से जो हमारी पुलिस की स्ट्रेंथ है वो कम है, पुलिस को और रिक्रूट करो। अब मान लो कि उस एसएचओ और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को कन्हैया लाल को सिक्योरिटी देनी है, कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। तो सिक्योरिटी प्रोवाइड क्या वो एसएचओ और कन्हैया लाल, जो एसएचओ और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे, अपने बेसिस पे कर सकते थे सिक्योरिटी प्रोवाइड कन्हैया लाल को? नहीं, उनको किसी ना किसी सीनियर ऑफिसर से पूछना था। तो असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, या फिर क्या रह सकते हो, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, किसी ना किसी से परमिशन लेनी पड़ती। और ऑब्वियस सी बात है, हायर अथॉरिटीज प्रायोरिटी के हिसाब से बताते हैं कि हाँ भाई, इस कंडीशन में इसको प्रोटेक्शन दे दो, इस कंडीशन में इसको प्रोटेक्शन ना दो। यहां पे डिसीजन ले लिया गया कि कन्हैया लाल को प्रोटेक्शन देने की जरूरत नहीं है, बातचीत से मैटर को सॉर्ट आउट कर दिया गया। और उसके बाद इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया कि सबको लपेटे में यहां पे लिया गया। मैं बता दूं, जो 32 सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स यहां पे सस्पेंड हुए हैं ना, इनमें बहुत सारे लोगों को तो इस इंसिडेंट के होने के बाद पता चला होगा। ये जितने भी सीनियर कॉप्स, आपको लगता है कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस तक ये बात पहुंची होगी? उनके पास कितने बड़े बड़े केसेस आते हैं भाई। तो ये, अब जब ये केस हो गया, ओवरऑल यहां पे इस इंडिविजुअल को ब्रूटली मार दिया गया, और उसके बाद ये दो रेडिकलाइज्ड यूथ जाके ब्रैग कर रहे हैं कि देखो हमने मार दिया, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तब ये इवेंट इंडिया में फेमस हुआ। उससे पहले तो ग्राउंड लेवल पे ये इवेंट इतना बड़ा हो जाएगा किसी को पता भी नहीं होगा। ये जितने 32 आईपीएस ऑफिसर सस्पेंड हुए ना, इनमें से बहुतों को तो पता ही नहीं होगा कि ऐसे नीचे कुछ हुआ। जब इंसिडेंट हो गया और मीडिया में आ रहा होगा, तब इनको मालूम पड़ा होगा कि ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है। तो जब आप इन सेंसिटिव पोस्टों पे काम करते हो ना अकाउंट में, यही फर्क होता है एक पॉलिटिशियन और एक ब्यूरोक्रेट में। पॉलिटिशियंस की अकाउंटेबिलिटी ब्यूरोक्रेट से बहुत कम होती है। अगर ग्राउंड लेवल पे कुछ गड़बड़ हो गया तो सरकारी नौकर रिस्पॉन्सिबल है, और कुछ कॉप्स का तो इसमें लेना देना भी नहीं होगा, उन तक ये बात पहुंची नहीं होगी और तब भी वो यहां पे सस्पेंड हो गए। लेकिन चूंकि आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देखो आपको यहां पे उठानी पड़ेगी। देखो, 32 सीनियर कॉप्स का यहां पे ट्रांसफर हुआ है, कुछ यहां पे सस्पेंड हुए हैं। ये आईपीएस ऑफिसर, चलिए ट्रांसफर में तो एक जगह से दूसरी जगह आपको हटा दिया गया, तो ट्रांसफर में एक आप कह सकते हो कि एक आईपीएस ऑफिसर के लिए थोड़ी ह्यूमिलिएशन की बात हो जाती है कि यार पोस्ट से हटा दिया गया। पोस्ट से तब हटाया जाता है, अमूमन ट्रांसफर तब किया जाता है, या तो रूटीन ट्रांसफर हो कि हाँ भाई 2 साल आपके पोस्टिंग के पूरे हो गए, आप ट्रांसफर हो जाओ। यहां पे ट्रांसफर इनकॉम्पिटेंसी की वजह से हुआ है, कुछ ना कुछ गलती हुई है इसलिए ट्रांसफर किया गया है। जिनसे बड़ी गलती हुई है, एसएचओ और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उसको तो सस्पेंड कर दिया गया है। अब उनके ऊपर केस चलेगा, सालों तक वो केस लड़ेंगे, कहीं उनके ऊपर सस्पेंशन के चार्जेस हटे, तब उनको सर्विस में रीइंस्टेट किया जाएगा।
नहीं तो अभी तो सस्पेंड रहने वाले हैं। और जब सस्पेंड हो जाता है इंडिविजुअल तो उसको कोई छोटा मोटा चार्ज दे देते हैं, किसी ट्रेनिंग इंडस्ट्री में पोस्ट कर देते हैं, 50% उसको तनख्वाह देते हैं। मतलब सस्पेंडेड गवर्नमेंट ऑफिशियल की हालत काफी खराब होती है। और सीनियर आईपीएस यहाँ पे ट्रांसफर। अब आप सोचिए उस एसएचओ और उस असिस्टेंट जो आपका सब इंस्पेक्टर था उसके पर्सपेक्टिव से सोचो, अगर उनको सिक्योरिटी देनी है तो वो सिक्योरिटी के लिए किससे पूछेंगे? एक हायर लेवल के आईपीएस से पूछेंगे। हायर लेवल का आईपीएस अप्रूवल देगा तो ही वो सिक्योरिटी देंगे। अगर हायर लेवल के आईपीएस ने फोन पे ही बोल दिया कि यार यहां जरूरत नहीं, किसी और को सिक्योरिटी दो, तो उस केस में सिक्योरिटी देने से मना कर देंगे। लेकिन जब इंसिडेंट हुआ तब सस्पेंशन की गाज किस पे गिरी? उस एसएचओ पे और उस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पे। हायर लेवल के आईपीएस ऑफिसर का तो केवल ट्रांसफर हुआ है। तो फील्ड ऑफिसर्स के लिए काम करना बहुत मुश्किल होता है। जो पहली सेट ऑफ अकाउंटेबिलिटी आती है ना, वो फील्ड ऑफिसर्स के ऊपर आती है। आप जब आईपीएस बन के जाओगे ना, आप शुरुआत में फील्ड में ही काम करोगे, आप डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट सुप्रिटेंडेंट होगे तो भी आप फील्ड ऑफिसर ही होगे। लेकिन आप ऑफिस में बैठ के काम कर रहे होगे, आपके पास फाइलें बन के आएंगी। ग्राउंड लेवल की इन्वेस्टिगेशन में आप इनिशियल फेजेस में जाओगे। जब आप डीएसपी बनोगे या आईपीएस के पहली रैंक पे जाओगे, तब कुछ शुरुआत में आप इन्वेस्टिगेशन करोगे, नहीं तो आप इन्वेस्टिगेशन को लीड ही करोगे। आपके नीचे का ऑफिसर जाके, जैसे कहीं मर्डर हुआ तो नीचे के लेवल के ऑफिसर को भेज दिया, कोई बहुत हाई प्रोफाइल मर्डर है तो किसी असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस को भेजा। तो ओवरऑल इस पर्टिकुलर आर्टिकल के थ्रू मैंने थोड़ा पुलिस की ग्राउंड लेवल फंक्शनिंग, इनफैक्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की ग्राउंड लेवल फंक्शनिंग आपको समझाने की कोशिश की। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। ओवरऑल इस इंसिडेंट को तो देखिए कोई भी सही नहीं बोल सकता, बहुत ज्यादा गलत हुआ यहाँ पे इंडिविजुअल। मेरे हिसाब से इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के रिस्पॉन्सिबल है एक एक्सट्रीमिस्ट सोच, एक रेडिकल विचारधारा जो कि लोगों को परेशान कर रही है। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि ये विचारधारा का उदय कहां से हो रहा है, कौन इसको स्पॉन्सर कर रहा है, और इसको जड़ से काटना बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, और हो सके तो ज्वाइन सुपर थैंक्स का ऑप्शन दबा के हेल्प करें। हैव अ ग्रेट डे।